अकोला खंडवा गेज परिवर्तन में मेलघाट टाइगर रिजर्व के बाहर से रेल बाईपास बनाने पर आपत्ति। जनमंच ने केंद्रीय रेल मंत्री के नाम पत्र भेजा। देश में उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले सबसे नजदीकी रेल मार्ग अरावली कॉरिडोर का एक हिस्सा अकोला खंडवा मीटर गेज से ब्रॉड गेज का परिवर्तन कार्य चल रहा है। इसमें मेलघाट टाइगर रिजर्व के बाहर से रेल बाईपास बनाने पर स्थानीय जनमंच ने आश्चर्य व्यक्त किया है। जनमंच प्रवक्ता कमल नागपाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह प्रतिनिधि मंडल रेल प्रबंधक श्री GL मीना से मिला और केंद्रीय रेल मंत्री के नाम एक पत्र सौंपा। इसमें बताया गया कि मीटर गेज रेल लाइन के गेज परिवर्तन के बीच मेलघाट टाइगर रिजर्व है, जिस पर महज मुट्ठी भर कुछ लोगों द्वारा अपने क्षेत्र से रेलगाड़ी ले जाने के लिए उठाई गई आपत्ति पर महाराष्ट्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर से रेल बाईपास बनाने का आग्रह किया है। यह बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। खंडवा, अकोट, आमला खुर्द, अकोला, वाशिम, हिंगोली, बसमत, नांदेड़ के लाखों नागरिक रेल बाईपास का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नए रेल बाईपास पर 750 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त खर्च, 6.5 किलोमीटर की सुरंग, हजारों हेक्टेयर खेतों का भूमि अधिग्रहण पर किसानों की आपत्ति। रेल बाईपास से रेल गाड़ियों को अतिरिक्त ईंधन, अतिरिक्त समय लगेगा। रेल बाईपास वाला क्षेत्र आदिवासी जनजाति बहुल होने से रेल विभाग को आय नहीं होगी। रेल बाईपास के लिए हजारों बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ा जाएगा, जिससे पर्यावरण का भी ज्यादा नुकसान होगा। सामाजिक संस्था जनमंच के चंद्र कुमार सांड, प्रमोद जैन, सुनील जैन, देवेंद्र जैन, डॉक्टर जगदीश चंद्र चौरे, NK दवे, अनुराग बंसल, जयराम दास खेमानी और कमल नागपाल आदि द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन में बताया गया है कि टाइगर रिजर्व में रेल पटरी से परतवाड़ा वाले पूर्व दिशा में 95% जंगल है और रेल पटरी के बुरहानपुर यानी पश्चिम दिशा में केवल 5% जंगल है। शेर 95% घना जंगल छोड़कर केवल 5% मानवीय बस्ती के समीप वाले क्षेत्र में नहीं आते हैं। उसके बावजूद अगर बुलेट और मेट्रो रेल की भांति 29 किलोमीटर के मेलघाट टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र की पटरियों को हर 500 मीटर पर जमीन से ऊपर 500 मीटर लंबे 29 पुल बनाकर तथा कुछ जगहों पर रेल पटरी को पहाड़ों में सुरंग के अंदर रेलगाड़ी गुजारा जाए, साथ ही साथ हर 100 मीटर पर रेल पटरी पर 20 मीटर चौड़े पुल बनाए जाए तो निश्चित तौर पर शेरों को पटरी के नीचे से और ऊपर से मुक्त संचरण करने में काफी आसानी होगी। जमीनी पटरियों के दोनों ओर तार फेंसिंग कर सुरक्षित किया जाए, इससे खर्च कम होगा। पर्यावरण प्रेमियों की आपत्ति का भी निराकरण हो जाएगा। लाखों रेल यात्रियों की भावनाओं तथा देश के नुकसान को देखकर उचित निर्णय लेकर रेल बाईपास को मंजूरी नहीं देने का केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह किया गया है। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। लिया जाए, हमें सभी जनमंच के हमारे कार्यकर्ता और पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ब्रॉड गेज बन जाती है तो बहुत काफ़ी फायदा होता है, लेकिन ये जो रुकावट आई है हम इसका विरोध करते हैं और उद्धव ठाकरे जी से भी अनुरोध करते हैं कि जो अपना ये फैसला लिया है इसको वापस लें, ताकि एक जनहित में एक अच्छा कार्य हो सके। आप बताइए। हम जनमंच के साथी लोगों ने आज रेल मंत्री के नाम एक पत्र भेजा है। पत्र में हमने मंत्री जी से ये निवेदन किया है कि जो अकोला से खंडवा के बीच में ब्रॉड गेज का काम चल रहा है, वो ब्रॉड गेज का काम पुराने वाला रूट पर ही मीटर गेज को ब्रॉड गेज किया जाए। कोई नया बाईपास या वो करने से काम बहुत लंबित हो जाएगा और सरकार को लगभग 1000 करोड़ का नुकसान जाएगा। इसलिए हमारा रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि पुराने रूट को ही ब्रॉड गेज किया जाए और कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। सर आप बताइए। भाई, ब्रॉड गेज का काम जो चल रहा था यहाँ पे, तो पहले ही धीमी गति से चल रहा था और जैसे तैसे बढ़ रहा था और बीच में और महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे जी ने फिर पच्चा फंसा दी उसमें, तो यात्रियों को परेशानी हो रही है। एक तो पहले ही परेशान है, यहाँ से यातायात का आने जाने का इतना यानी कठिन साधन उपलब्ध है, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनती है तो ये ठीक नहीं है, जनहित में नहीं है। तो ये यही मांग की जाती है कि उद्धव ठाकरे जी इसमें यानी सहानुभूति से विचार करते हुए उस योजना को पूरी होने दे, ताकि लोगों को राहत मिले। हम लोग यहाँ सद्भावना मंच और जनमंच के साथी सब एकत्र हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि ब्रॉड गेज जल्दी से जल्दी हो। इसमें जो भी बाधाएं आती है उसको दूर करने के हम प्रयास करते हैं। आज यहाँ स्टेशन प्रबंधक महोदय श्री GL मीणा सर से हम लोग मिले हैं और अपनी बात रखी है। धन्यवाद।